जय श्री राम। सभी राम कथा प्रेमियों, आज हम कल की कथा से आगे कल का वर्णन करेंगे। विश्वामित्र जी कल राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में निवास कर रहे हैं और आज धनुष यज्ञ का सीताजी के स्वयंवर का दिन आ गया है और राजा जनक की सभा लगी है। सभा में एक मंच पर धनुष रखा गया है जो कि शिवजी भगवान का धनुष है, जो कभी शिवजी का धनुष है, जो शिवजी भगवान ने कभी जनकपुर में छोड़ा था और महाराज जनक उसकी सेवा पूजा करते थे, उसकी देख रेख करते थे। एक बार जानकी जी ने उठाकर उसको इधर से उधर रख दिया सफाई के टाइम, तभी से उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं जो वीर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा, जानकी का विवाह करूंगा। और जब ये प्रण किया और सीता जी बड़ी हो गई तो उन्होंने इस प्रण की पूरे विश्व में चर्चा हुई और देव किन्नर और बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े गंधर्व देवता भी, बड़े बड़े राजा सब उनके राजा जनक के प्रण को सुनकर जनकपुरी में मिथिला में आ गए और पूरी बड़ी सभा लगी है, बहुत समाज जुड़ा है। अब स्वयंवर के दिन राजा जनक ने विश्वामित्र जी को भी बुला लिया है और उनको एक अलग से ऊंचे मंच पर दोनों भाइयों के साथ विराजमान कर दिया है। अब राजा जनक अपने बंदीजनों से कहते हैं कि हमारे प्रण को सुनाया जाए। बंदीजन पहले तो राजा जनक की वेदावली गाते हैं, उसके बाद राजा जनक का प्रण सुनाते हैं। राजा जनक ने क्या प्रण किया है वो सारे राजाओं को बताते हैं। बंदीजन कहते हैं कि जो भी राजा इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा देगा या तोड़ देगा उसी के गले में सीता जी जयमाल डाल देंगी। वो ये नहीं देखेगी वो कौन राजा है क्या है। ऐसा राजा जनक का प्रण है। और इतना कहकर बंदीजन चुप हो जाते हैं। राजा जनक जी दासियों से कहते हैं कि सीता जी को जयमाल के साथ सभा में लाया जाए और बिठाया जाए। उसके बाद कहते हैं भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और करिए कोशिश, कौन तोड़ता है पहले। सभा में 10,000 राजा थे, उससे भी ज्यादा। अब सारे एक साथ खड़े होने लगे। बंदीजनों ने कहा एक एक कर आइए। एक राजा उठता है, अपना परिकर बांधता है और अपना परिकर बांधकर और अपने इष्ट देव से भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे से टूट जाए। और वहीं जो 9,999 राजा हैं वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने इष्ट देव से कि भगवान इससे न टूटे, हम तोड़ेंगे। तो बड़े बड़े वीर योद्धा राजा उस धनुष को हिला भी नहीं सके। यहां तक कि रावण जैसा भी आया था और वो धनुष को छू भी नहीं सका, हिलाना तो दूर। वाणासुर, बड़े बड़े असुर उस सभा में आए और वो कुछ नहीं कर पाए। अब भगवान को देखकर ये राजा लोग सोचते हैं कि ये जनक जी ने इनको कुछ खास ही आसन दिया है, कोई खास बात है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। अब वो राजाओं में जो राजा दुष्ट हैं उनको भगवान काल के समान दिखाई देते हैं, जो राजा भगत हैं उनको भगवान के स्वरूप में दिखाई देते हैं, दयालु दिखाई देते हैं, आनंद की मूर्ति दिखाई देते हैं। और फिर सारे राजा एक साथ कोशिश करने के लिए उठते हैं। राजा जनक कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, एक एक करके ही कोशिश करो, अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ो। जब सारे राजा हार जाते हैं तो राजा जनक बड़े दुखी होते हैं और दुखी होने के बाद कहते हैं कि शायद ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है, यहां कोई वीर नहीं है जो एक धनुष को नहीं हिला पा रहा है। शायद मैंने कोई गलत प्रण कर लिया है। आज मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरी मान मर्यादा जाती है और अगर प्रण नहीं तोड़ता हूं तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाती है। बड़ी दुविधा में है। लेकिन उधर लक्ष्मण जी ने जब ये सुना कि राजा जनक ने ऐसे शब्द कहे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि धरती वीरों से खाली है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आता है। वो राजा जनक को कहते हैं कि हे राजा, जिस सभा में एक भी रघुवंशी मौजूद हो वो ये बात नहीं कह सकता। अगर मेरे प्रभु राम आज्ञा दे तो मैं अभी इस पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा सकता हूं और उठाकर इतना दौड़ हुआ कि इसको समुद्र में फेंकाऊंगा। और अगर नहीं कर सका तो मैं अपने प्रभु का दास नहीं, लेकिन जो कुछ भी करूंगा भगवान राम की कृपा से ही करूंगा, ऐसा जरूर बोलते हैं। राजा जनक बड़े शर्मिंदा होकर कहते हैं कि मेरा ऐसा अनुमान नहीं था, मेरा ऐसा
ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी का दिल मेरी बात से दुखे, मुझे ऐसा नहीं आवाज था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। अब समय अनुकूल जानकर विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते हैं, उठे राम भंजऊ सिंचा, और कहते हैं कि इस धनुष को तोड़िए और न सबका संशय बिठाइए। राम जी उठते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अपने सब इष्ट देवताओं को स्मरण करते हैं, माता पिता को स्मरण करते हैं, राजा जनक को प्रणाम करते हैं और सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं, और फिर धनुष के एक चक्कर लगाकर धनुष को प्रणाम करते हैं। उधर जानकी मैया की जो माता है, उन्हें बड़ा संशय होता है कि एक छोटा सा बालक, जहां बड़े बड़े वीर राजा धनुष को हिला नहीं पाए, ये बालक बड़ा कोमल लगता है, कैसे इस धनुष को। राजा जी, जनक जी ये क्या करने जा रहे हैं, अपनी हंसी उड़वाने जा रहे हैं। तभी एक सहेली कहती है, नहीं नहीं, इनको छोटा ना समझो, इन्होंने ताड़का को मारा है, सुबाहु को मारा है, मारीच जैसे राक्षसों को इन्होंने युद्ध में हराया है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जैसी पत्थर की मूर्त को तार दिया है। ये साधारण राजकुमार नहीं है। तब माता जानकी जी की माता का संशय कुछ दूर होता है, और राम जी जाते हैं, धनुष को उठाते हैं, धनुष उठाते ही प्रत्यंचा पकड़ते हैं, तभी धनुष टंकार की धार टूट जाता है, और सारे देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा करते हैं, और सीता माता राम जी के गले में जयमाल डालने के लिए आ जाती हैं। राम जी लंबे हैं, माता छोटी हैं। सीता जी लक्ष्मण जी को की तरफ देखती हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा पृथ्वी को उठा दो। तब सीता जी जयमाल डालती हैं, राम जी भी जयमाल डालते हैं, विवाह संपन्न होता है। ये तो राजा जनक ने जो प्रण किया था उसकी विधि का विवाह था। तभी वहां पर परशुराम जी आ जाते हैं। धनुष टूटने की टंकार इतनी ज्यादा थी, इतनी उसकी आवाज थी कि तीनों लोग कांप गए, तीनों लोकों में उसकी ध्वनि गई। और महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तप करने बैठे हुए थे, उन्हें जब ऐसी ध्वनि सुनाई दी तो उन्होंने हुआ कि ये तो बहुत को बड़ा कोई विस्फोट टाइप हुआ है, और वो उन्होंने अपनी योग बल से देखा कि ये कहाँ हुआ है। तो राजा जनक की तरफ उनको पता चला, तो वो सीधे राजा जनक के दरबार में आए, और आकर देखा इतने राजा, इतनी भीड़, शिव जी का धनुष टूटा पड़ा है। और वो कहते हैं कि एक धनुष किसने तोड़ा है राजा जनक? अरे मूर, ये शिव जी का धनुष था, मेरे गुरु का धनुष था। परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने ऐसे सैकड़ों धनुष बचपन में तोड़े हैं, आप क्या इस धनुष के लिए बार बार हमें इतनी बातें सुनाते हो? बोले, मेरा दोषी कौन है, किसने तोड़ा है, मेरे सामने लाओ, नहीं तो सारे राजाओं को मैं मार दूं। मैंने कितनी ही बार इस धरती को छतरी विहीन किया है। तब लक्ष्मण जी बहुत उनको उकसाते हैं। आखिर में राम जी कहते हैं, ये तो बालक है, आपका दोषी मैं हूं, मेरा नाम राम है, आपका नाम तो परशुराम है, बड़ा, मेरे से बड़ा है। लेकिन वो नहीं मानते। फिर विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि प्रभु पहचानो। तब परशुराम जी को समझते हैं और कहते हैं, उनके पास एक धनुष था, कि इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाओ तो मेरा संशय दूर हो। और भगवान राम विष्णु भगवान के दिए हुए धनुष जो उनके पास था उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं, और उनका संशय दूर होता है। और वो प्रणाम कर कर जब उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देते हैं, तो भगवान राम कहते हैं, अब ये बाढ़ जो है, ये धनुष पर जो चढ़ गई है प्रतिज्ञा, ये खाली नहीं जाएगी। बताओ, मैं इससे कुछ ना कुछ नष्ट करना पड़ेगा, बताइए मैं आपकी किस चीज को नष्ट करूं? क्या मैं आपके पुण्य लोकों को नष्ट करूं? क्या मैं आपकी आने जाने की जो सिद्धि है उसको नष्ट करूं? क्या मैं आपकी तपस्या के फल को नष्ट करूं? तब परशुराम जी कहते हैं कि देखो, मुझे इधर उधर तो आने जाना पड़ता है, लेकिन हे प्रभु, आप मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दो। और परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर जाकर फिर दोबारा से तप करने लेते हैं, शंकर जी के नाम का जप करने लगते हैं। और फिर जनक जी के गुरु कहते हैं, महाराज, अब आप अयोध्या में एक दूत भेजिए एक पाती के साथ, और वहां संदेशा भेजाइए कि राजा दशरथ बारात लेकर आए। अब हम शास्त्र विधि से इनका विवाह कराएंगे। ये तो एक जो आपने प्रण किया था उसके अनुसार विवाह था। बोले सीताराम भगवान की जय, बोल धनुष यज्ञ की जय, जय जय श्री राम।